कुंती मैया ने द्वारकाधीश प्रभु से कहा कि प्रभु आज आप एकदम शांत भाव से मौन खड़े रहिए, मुझे जो कुछ भी कहना है मुझे कह लेने दीजिए। कुंती महारानी आज अपने हृदय के भावों को भगवान के सन्मुख प्रकट करते हुए कहती हैं कि प्रभु हम जानती हैं कि आकाश का अंत आज तक किसी ने नहीं पाया, लेकिन फिर भी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक पक्षी आकाश की ऊंचाई को नापना चाहता है और जहां तक उसका सामर्थ्य होता है वहां तक जाता है, भले बाद में वापस लौट आता है। ठीक उसी प्रकार से प्रभु आपके हम संसारी जीवों के ऊपर अनंत उपकार हैं, आपके अनंत गुणगण हैं, आपके उन गुणगणों का कोई और छोर नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, आपके चरित्रों का कोई और छोर नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु जिस भक्त का जितना सामर्थ्य होता है, जितनी शक्ति होती है, जितना ज्ञान होता है, उसके अनुरूप वह भक्त अपनी भक्ति को आपके प्रति प्रकट करता है और भक्त को भगवान की कृपा के लिए सदैव कृतज्ञ भी रहना चाहिए। आज कुंती मैया भगवान से कहती हैं कि प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूं। भगवान ने कुंती बुआ के हाथ पकड़ लिए, बुआ जी आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, मुझे बड़ा संकोच हो रहा है, मैं आपका भतीजा हूं और आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। तो कुंती मैया ने आज गोविंद के हाथ पकड़ करके गोविंद को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए कहा कि प्रभु आज मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि बस थोड़ी देर के लिए आप मौन खड़े रहिए, शांत खड़े रहिए। भगवान बोले क्यों? तो कुंती मैया बोली कि प्रभु आप जब जब मैं आपको जानने का प्रयास करती हूं और थोड़ा बहुत आपको जानने का प्रयास करती हूं, थोड़ा बहुत जान पाती हूं, बस उसी समय आप बीच में बोल पड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाती हूं। थोड़ा बहुत जब आपके दिव्य अनुपम ऐश्वर्य को जान पाती हूं और उसी समय आप बुआ जी कहकर के मुस्कुरा पड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाती हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जब तक मैं अपने भावों को प्रकट ना कर लूं तब तक आप मौन खड़े रहिए। आज कुंती महारानी कहती हैं कि प्रभु आज मैंने आपको जान लिया, अब तक मैं आपको अपना भतीजा मान करके रह जाती थी, लेकिन आज मैंने जान लिया कि आप केवल मेरे भैया वसुदेव भाभी देवकी के ही पुत्र नहीं हो, आप केवल देवकी नंदन नहीं हो, आप केवल यशोदा नंदन नहीं हो, आप केवल वासुदेव नहीं हो, इससे भी परे बहुत कुछ हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा अच्छा इसके अतिरिक्त हम और क्या क्या है? तो कुंती महारानी कहती हैं प्रभु आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूं। तो कुंती बुआ खुल करके कहती हैं कि प्रभु नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय
च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ भगवान द्वारकाधीश की बड़ी भावपूर्ण स्तुति करते हुए कहती हैं कि प्रभु नमस्ये पुरुषम त्वयाद्यम। प्रभु मैं आपको नमस्कार करती हूं। किसको नमस्कार कर रही हैं? बोली पुरुषम त्वयाद्यो। मैं उस परम पुरुष प्रभु को नमस्कार कर रही हूं। और पुरुष किसे कहते हैं? शास्त्रों में पुरुष शब्द की परिभाषा जो बताई गई है, उस परिभाषा में केवल और केवल परमात्मा आते हैं। हम संसारियों ने अपने आप को अनेक वर्गों में बांट रखा है। ये स्त्री वर्ग है, ये पुरुष वर्ग है, ये फलाना वर्ग, ये ठिकाना वर्ग, अनेक वर्गों में बांट रखा है। हम लोग अपने आप को पुरुष शब्द समझते हैं, लेकिन पुरुष शब्द की परिभाषा जो शास्त्रों में बताई गई है, उस परिभाषा में केवल और केवल परमात्मा ही आते हैं। पुरुष किसे कहते हैं? शास्त्र कहते हैं पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी तया सेतेति सह पुरुषः। जो प्रत्येक पुरियों में, और पुरियां कितनी हैं? बोले 84 लाख। 84 लाख योनियां हैं। बोले जो प्रत्येक पुरियों में सर्वांतर्यामी रूप से प्रत्येक देहधारियों में सबके भीतर समान रूप से विद्यमान है, वही एकमात्र पुरुष है। उसके अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुष नहीं। और कुंती बुआ आज उस परम पुरुष की स्तुति करते हुए कहती हैं नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम। कुंती महारानी कहती है आज मैं उस घटघटवासी सर्व हृदयवासी उस परम पुरुष प्रभु को प्रणाम करती हूं, जो सबका संचालक है, परम ईश्वर है, जो प्रकृति से परे है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है प्रभु, कौन सा आश्चर्य है? कुंती महारानी अपनी स्तुति में कहती हैं सर्वभूतानाम अंतः वहिस् अवस्थितम। अर्थात कुंती महारानी कहती है प्रभु सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का है कि समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर वह परम पुरुष सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है, लेकिन फिर भी अलक्ष्यम, फिर भी दिखाई नहीं पड़ता। घट घट में निवास कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपने नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ रहा। घट घट वासी है, भीतर बाहर वही है, लेकिन फिर भी दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? कुंती महारानी अपनी स्तुति में आगे कहती है माया जवनिका छन्नम। प्रभु आप दिखाई इसलिए नहीं पड़ते हैं कि आपने हम संसारियों की आंखों के ऊपर अपनी माया का पर्दा डाल रखा है। माया जवनिका छन्नम, जवनिका माने पर्दा। तो कुंती महारानी कहती है कि प्रभु आपने हमारी आंखों के सामने अपनी माया का पर्दा डाल रखा है, और जब तक ये पर्दा हमारी आंखों के सामने से नहीं हटेगा तब तक हम साधारण संसारी जीव आपको दर्शन नहीं कर सकते, आपको देख नहीं सकते। सो जा नहीं जही देहु जनाई, जानत तुमई तुमई होई जाई, जानत तुमई तुमई होई जाई। कुंती महारानी कहती है प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप स्वयं अपना स्वरूप जनाना चाहते हो। सबकी आंखों के ऊपर आपने माया का पर्दा डाल रखा है, माया का घूंघट डाल रखा है। गोविंद आप जिसके ऊपर रीझ जाते हैं बस उसी का घूंघट हटा देते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।
कुंती महारानी कहती हैं कि आप जिसके ऊपर रीझ जाते हैं उसका घूंघट हटा देते हैं, उसका पर्दा हटा देते हैं, और जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक आपको हम साधारण संसारी कभी नहीं जान सकते। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, आज कुंती महारानी भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करते हुए कहती हैं कि प्रभु वो अधोक्षज हैं, इंद्रिय जनित ज्ञान उन्हें जान नहीं सकता। बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। कुंती महारानी अपनी स्तुति में बड़ी सुंदर बात कहती हैं कि एक जादूगर जो होता है, जो जादू का खेल दिखाता है, सबने देखा होगा, कई बार रोडों के सड़क के किनारे जादूगर खेल दिखाता है। और जब जादूगर अपनी जादुई विद्या से लोगों को अपना खेल दिखाता है तो वो जादूगर कभी अपने जमूड़े का सर काट देता है, कभी कागज के गुलाब से, कागज के फूल से कबूतर बना देता है, कभी नोटों की गड्डियां उड़ा देता है। और जब खेल समाप्त होता है तो वही जादूगर बाद में जब 2-2, 5-5 रुपया मांगने के लिए आता है तो किसी ने उस जादूगर से पूछा, भैया अभी अभी थोड़ी देर पहले तो तू नोटों की गड्डियां उड़ा रहा था और अब तू 2-2, 5-5 रुपए मांग रहा है। तो जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया वो सब नकली था, ये असलियत है। सच्चाई ये है जो अब है, जो आपसे 2-2, 5-5 रुपए मांग रहा हूं, वो तो सब मेरी माया का चमत्कार था, मेरी जादुई कला का चमत्कार था। न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा। और इसी का नाम जादूगरी है कि जादूगर दर्शकों को जो दिखाना चाहता है दर्शकों को वही दिखाई देता है। यही भगवान का चमत्कार है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आज कुंती महारानी भगवान की स्तुति करते हुए कहने लगी कि प्रभु उस जादूगर की विद्या से सारे दर्शक व्यामोहित हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके ऊपर जादूगर की जादुई विद्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कौन? बोले जादूगर का जमूड़ा। हाँ जमूड़े, हाँ सरकार, तुरंत सावधान हो जाता है। जादूगर के साथ में एक जमूड़ा होता है ना, उसका सहयोगी, वो कभी जादूगर की जादुई विद्या से प्रभावित नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे मालिक जो कुछ भी दिखा रहे हैं वो सब माया है, सब उनकी हाथ की कला है, बाकी सच्चाई नहीं है। और उस जादूगर का साथ करते 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 एक समय वो आता है कि वो जमूड़ा स्वयं जादूगर बन जाता है। और वही बात कुंती महारानी कहती है, सो जहां नहीं जही देहु जनाई। आप जिसे अपनी भगवत्ता का बोध कराना चाहते हैं वही आपकी भगवत्ता का बोध कर पाता है, वरना सबके बस की बात नहीं है प्रभु। और जो आपको जान लेता है, जान करके धीरे धीरे जानत तुम्हारी होई जाई। महारानी कुंती ने बड़ी सुंदर स्तुति की और बाद में कहने लगी, प्रभु बड़े बड़े महापुरुष आपको नहीं जान सकते तो कथम पश्ये में ही स्त्रिया, एक साधारण सी मूढ़मती मैं अबला नारी, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ प्रभु? मैं तो सिर्फ इतना ही आपको जान पाई हूँ, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
कुंती महारानी कहती है, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश प्रभु, आप मेरे भैया वसुदेव के लाला हो, मेरी भाभी देवकी के पुत्र हो, इससे ज्यादा मैं मूढ़मती स्त्री आपको क्या जान सकती। परंतु इतना भरोसा अवश्य रखती हूं प्रभु कि जितनी कृपा आपने हमारे ऊपर की है, इतनी कृपा तो आपने कभी अपनी मैया देवकी के ऊपर, मैया यशोदा के ऊपर भी नहीं की होगी। भगवान मुस्कुरा पड़े, अच्छा बुआ जी, हमने आपके ऊपर ऐसी कौन सी कृपा कर दी। तो भगवान से आज मैया कुंती कहती हैं कि प्रभु आप ही विचार करके कहिए, आपकी माता देवकी, आपके पिता वसुदेव आपके जन्म देने वाले हैं, परंतु कंस ने माता देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों का वध कर दिया, 6 पुत्रों को समाप्त कर दिया। आपने अपनी मां देवकी को भले ही बचाया हो कंस के आतंक से, लेकिन आपने अपनी मां के गर्भ से जन्म लिए उन 6 बालकों को तो नहीं बचाया। लेकिन प्रभु जब मैं अपनी ओर देखती हूं तो एक अबला नारी, एक विधवा स्त्री, संसार में जिसका कोई अवलंब नहीं था, एक अनाथ स्त्री, छोटे छोटे अपने 5 बच्चों को लेकर के मैं कहां कहां नहीं भटकी। जब संसार में यह भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन अपना है और कौन पराया है, कौन अंदर का शत्रु है, कौन बाहर का शत्रु है, जब यह भी समझ में नहीं आ रहा था, जिनको मैंने अपना कहा वही हमें मारने के लिए तत्पर थे। कुंती महारानी कहती हैं, भीतर बाहर सर्वत्र संकट ही संकट था, परंतु आपने एक बार नहीं, अनेकों बार, कईयों बार आपने आकर के मेरे पुत्रों की और मेरे प्राणों की रक्षा की। कुंती महारानी कहती है, प्रभु आपने भले अपनी मां को बचाया हो, लेकिन अपने भाइयों को तो नहीं बचाया। लेकिन प्रभु जब मैं अपनी ओर देखती हूं तो मुझे लगता है कि आपने अपनी मां से ज्यादा कृपा मेरे ऊपर की, मेरे प्राणों की भी रक्षा की और मेरे पुत्रों के प्राणों की भी रक्षा की। और कुंती महारानी यहां उदाहरण प्रस्तुत भी करती हैं भगवान के सामने, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। कुंती महारानी कहती है, मुहुर विपद गणात, प्रभु 1-2 विपत्तियां हों तो आपको गिनाऊं, हमारे जीवन में तो एक के बाद एक विपत्ति आती रही और बार बार उन विपत्तियों से आकर के आपने हमें बचाया। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए कुंती महारानी की ओर देख रहे हैं और कहने लगे, बुआ ये तो आपका भ्रम है, अरे आपके पुत्र हैं ही इतने बुद्धिमान, इतने बलशाली, इतने वीर कि बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी विपत्ति आपके पुत्रों के आगे आकर के उनसे टकरा करके स्वतः ही वापस लौट जाती है, और आप हैं कि उल्टा श्रेय मुझे प्रदान कर रही हैं।